टॉक और मैं हूं आपके साथ मुनीस मोइन। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं मेरे सामने ये तालाब बना हुआ है जिसमें गंदगी का ढेर है। शीशे की बोतलें भी इसी में है, ईंटें भी इसी में है, फल सब्जियों का बचा हुआ कचरा भी इसी में है और ये मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। मगर यहाँ पर ये LWMC की टोकरी पड़ी हुई है जो कि खाली है। मैं नहीं जानती कि यहाँ पर LWMC के एहलकार आते हैं या नहीं आते, लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा है, किरकिट है, गंदगी है, ये तालाब है। बातें करते हैं कि डेंगू ख़त्म करेंगे। मुझे बताएं यहाँ पानी खड़ा है, क्या यहाँ पर कोई आया है इसको साफ़ करने के लिए? खैर, ये हल्का तो हमजा शहबाज और मलिक रियाज का है, लेकिन क्या वो यहाँ आ रहे हैं या नहीं? इधर के इलाके के लोगों का क्या कहना है, उनके मुतालबात क्या हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि वो क्या चाहते हैं। आइए नाज़रीन, आप देख सकते हैं इन गलियों से ना गुजरना महाल है। इतनी स्मेल है, इतना ताफुन है और आप ये मेरे कदमों में देखें कितना कूड़ा है। बेटा इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुंतहा। मुंतहा। इधर इतना गंद होता है, अच्छा लगता है? नहीं। सफाई होनी चाहिए जी। लाइट आती है घर में? आती है। ज़्यादा आती है कि ज़्यादा जाती है? ज़्यादा जाती है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बच्चों का ये कहना है यहाँ पर रहना मुहाल है और बिजली आती कम जाती ज़्यादा है। ये एक और बच्चा, इससे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर आ जाओ। क्या नाम है? शेर अली। किधर रहते हो? ये इधर ही गली में। गली अच्छी लगती है? हाँ, नहीं गंदा है। क्यों गंदी है? गंद है सारी गली में। लाइट भी नहीं आती, लाइट भी गई रहती है। लाइट भी नहीं आती? गई रहती है लाइट भी। रात को कैसे सोते हो? लाइट पंखे से हवा ले लेके सोते हैं। और सुबह क्या करते हो? सुबह ट्यूशन में गैर होते हैं। ट्यूशन में लाइट आती है? ट्यूशन में भी नहीं आ रही होती, उधर भी चली जाती है थोड़ी देर बाद। चलो जाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बच्चे तो मासूम होते हैं, वो सच बोलते हैं और वो यही कह रहे हैं कि हम बग़ैर बिजली के रह रहे हैं। और आप ये देख लें, ये गली और ये गटर है, ठीक है, और ये ब्लॉक गटर है। सिर्फ ये गली नहीं है, इधर हर गली यही गली है। आप देखें, ये देखें खुले ढक्कन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि इतनी महंगाई मरियम नवाज ने जब से आई है ना कर दी है। ये जब से बैठे हैं ना, इन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया पकड़ के। हमारे घरों में जो नाश्ता था ना, हमारे बच्चे नाश्ता करना छोड़ गए। को महंगाई थोड़ी सी तो कम करें। जब सौदा लेने आओ तो पैसे हाल ही हाथ गट जाते हैं, पैसे बचते ही नहीं है। इतनी महंगाई कर दी है। और गंदगी, इस लाहौर में इतनी गंदगी फैल गई, इतना पानी, जब बारिश होती है पानी का निकास सारा वहाँ दरे का दरा रह जाता है। इतना गंद फैलाया हुआ लाहौर में इन लोगों ने। कोई सफाई करने नहीं आता ना, कोई यहाँ पे सफाई, कोई कुछ नहीं है। ये देख लें आप, अंदरून की गलियाँ देख लें, ये अंदरून का हाल है। अंदरून वाले तो अब यहाँ रहने से भी कासिर हैं। यहाँ पे अब कोई रहने का दिल ही नहीं करता किसी। ये हम लोगों को इतना पागल कर दिया, लोगों को इतना ख़राब कर दिया महंगाई ने, खाना ख़राब कर दिया। और जो बिजली के बिल आ रहे हैं, AC लगाओ या ना लगाओ, पंखा भी नहीं चलाते हम लोग तो, इतने AC के बिल आते हैं। अच्छा बात सुने, ये हल्का हमजा का है, हमजा शहबाज का और मलिक रियाज का। कभी देखा है आपने इन दोनों को यहाँ? नहीं, हमने कभी मलिक रियाज को नहीं देखा। वो तो अपने नंबर बनाने में बैठा हुआ है मलिक रियाज, बिलाज के डेढ़े पे। मलिक रियाज उसका जो है वो अपने नंबर लोग बनाते हैं, हमें थोड़ी देंगे। ये अपने आप अपने घर बढ़ेंगे, हमें देंगे। ये हमें नहीं कुछ देने आए, ये अपना बढ़ने आए हैं। वोट लेने आते क्या आप क्या कह रही हैं? आगे आ जाएं जी। वोट लेने आते थे, ये हम कर लेंगे, ये नौकरियां दुआ देंगे, हम ये दुआ देंगे, तो कुछ भी नहीं दुआते। मेहनत मजदूरी करने, लोगों के घर काम करने, बिल इतने आ जाते हैं, भूखे रहते हैं एक तो। वो तो मियाँ नहीं है, 4 बच्चियां, एक बेटा है मेरा। किराया दइए, रोटी खाइए, कितों कमाइए। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग तंग आ गए हैं महंगाई से। हाँ जी, क्या कह रही हैं? जो इन्होंने किया है, इमरान खान ने किया है, वो कम से कम ये मरियम नवाज तो ना करे ऐसे। ये सब जलील हो रहे हैं, गरीब बंदा, हर बंदा परेशान है। 50-50 हज़ार रुपया बिल दे रहे हैं, लाख रुपया बिल दे रहे हैं। ये कहाँ से देंगे? ये कोई बात है? ये ऐसे तो इमरान खान भी ऐसे ही था। इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या मसाइल हैं इधर? इधर मसाइल ही है, लोगों ने घरां तपड़ियां मारी दियां ने, बुकड़ा मारी दियां, फिर घर जाके बिल तारी दे ने। 50-50 हज़ार रुपया जहाँ असीं खाण नूं बच्चों नूं देईए, किलो आटा लियाईदा, 50 रुपए का आटा लियाईदा, 200 रुपया मेरा थल्ले वो डिग पिया है। हुण तो किराए तो बैठे। कित्थे डिग्गिया 200? 200 उत्थे डिग्गिया, रश्के ते बहन लगी 200 रुपया ही इत्थे टंगिया। असीं किसी दे घरों मंग के लियाई, मैं कहा 200 रुपया दे दो। फिर की करा यार, किसी का भला होवे। लबन गए से 200? नहीं, लबन नहीं गए। मैं कहा हुण की कोई मेरा तो भी ज्यादा कोई थुड़िया होना है, चल उनके नसीबा च हो जावे। हैं
सान तो इन्होंने पागल किया आवाम ने। आएगा फलाना आएगा, टमकाना आएगा, ये करेगा वो करेगा है। ये तो कसम पाकिस्तान ना अंग्रेज ही आ जान वो ही चंगा है। सोने गए ने हाँ सोने तो है ना अंग्रेज। सोनी तो मरियम भी है। तो मरियम सोनी है तो सोने काम कर दे ना, फिर महंगा कर दिता आटा। आप क्या कह रही हैं? मैं यही कह रही हूँ सब कुछ सस्ता है, किराया दइए, बिल दइए, खाइए, की करिए। हाँ की करिए। इमरान खान आया तो ही लिया, वो आई मरियम सबको सही करेगी, अच्छा करेगी, ये करेगी, कुछ नहीं होया। आटा की कह रहे हो बाजी? अंग्रेज ही आ जाना, हेलो हेलो तो करनगे ना, बाय बाय तो करनगे ना लोग। सारा मुल्क तो बेच के खा गए ये लोग, सब कुछ तो बेच दिया इन्होंने। महंगाई इतनी कर दी है, यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं सकता, ना कोई कमाने का जरिया ना कोई कुछ। ये लोग इनकी जानों को रो रहे हैं बैठ के, लोग बिल इतने इतने बेच जा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? खुद बैठे हुए एसियों में गाड़ियों में घूम रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती? अवाम का कोई साहस नहीं है। एहसास होता तो यहाँ होते ना। अंग्रेज लोग ये तो नहीं करते, अंग्रेज लोग मेहनत करते तो वो पैसे भी देते हैं। आजादी से पहले वाला पाकिस्तान चाहिए। तबका तो पिस के रह गया, औरत तो बाहर निकल ही नहीं ना सकती, जो शरीफ घराने की औरतें वो नहीं निकल सकती। और वो बेचारे अपने बच्चों को कैसे गुजारा कर रही है ये पता है उनको ही है। खुद तो एसियों और गाड़ियों में फिर रहे हैं आराम से। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका ये कहना है कि एसी में बैठने वालों को अवाम के दर्द का क्या पता। आपको तो पता है कि लाहौरी ख्वाबों के शौकीन होते हैं, और अगर बात करूं मैं बिलखुसूस अंदरून लाहौर की, तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक भाई की दुकान पे। खैर दुकान तो बहुत अच्छी है, आसपास का माहौल भी अच्छा है, मगर सफाई सुथराई का निज़ाम कुछ अच्छा नहीं है। ये हल्का NA-118 है। उम्मीद करते हैं ये जो रवायत है पुरानी कि इस तरह पे स्टॉल्स पर आकर लोग खाना खाते हैं, अंदर बैठते हैं, ये यूं ही चलती रहे, लेकिन आसपास का भी ख्याल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से कर रहे हैं यहाँ पे काम? तकरीबन से मुझे बैठे 30 साल हो गए हैं, वैसे दादा के ज़माने से शॉप चल रही है। काम कैसा चल रहा है? काम तो है, लेकिन काम जो है ना वो खर्चे पूरे नहीं कर रही है। गैस के बिल, बिजली के बिल, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। अब तो ये सोच रहे हैं ये काम बंद कर दें। मुझे बताएं सफाई सुथराई के बारे में क्या कहेंगे? आपकी दुकान पे खाना पीना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा बनाते होंगे आप, लेकिन ये नीचे जो नाला है इसमें गंद पड़ा हुआ है, बाहर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, क्या सोचा है इस बारे में? कोई सफाई करने नहीं आता? कचरे के ढेर इतने ज़्यादा तो नहीं होते, सफाई यहाँ पे होती है, लेकिन जहाँ खड्डे पड़े होते हैं वहाँ पर बारिश का पानी रुक जाता है। ये गवर्नमेंट का काम है, ये सड़क वगैरह इसको बनाया, पानी ना खड़ा हो इधर। सिर्फ सड़क बनवानी है, और क्या क्या काम होने वाला है? बस गैस के बिजली के बिल कम करें, चिकन और रोटी मैडम ने सस्ती करवा दी है। मैडम ने चिकन भी सस्ता करवाया था, चिकन तो अब डबल रेट पे बिक रहा है, रोटी सस्ती बिक रही है, जिसकी वजह से हमारी जो कवरेज है वो नहीं हो रही। हम यही सोच रहे हैं 1 महीने तक ये जो काम है ना इसको पैकअप करें। नाज़रीन, इनका ये कहना था कि ये अपना कारोबार यहाँ बंद करना चाहते हैं, लेकिन कारोबार बंद करना तो हल नहीं है, मसाइल का हल निकालना इस कोई गुड आउटकम हो सकता है। नाज़रीन, शाम के 5 बज चुके हैं और कूड़े का ढेर समेट कर यहाँ पर रख दिया गया है। सिर्फ चलो ये वाला समेट के रख दिया, बाकी बिखेर के रख दिया। आइए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ ही रहती हैं? जी मैं यहीं रहती हूँ। क्या इश्यूज़ हैं आपके इलाके के? यहाँ के इशू इतने के ज़्यादा हैं कि कितने बताए जाएं और कितने ना बताए जाएं। यहाँ पे पानी का तो बिल्कुल ही, जब से मैं यहाँ आई हुई हूँ मुझे एक दिन भी यहाँ पानी नसीब नहीं होता। 1 घंटे के लिए पानी आता है, हम मोटर चलाते हैं 2 घंटे और उसमें 4 टब भरते हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, पानी मिलना नहीं है, बिजली आनी नहीं है, और बिजली के बिल इंसानों ने देते रहने हैं। जो कमाता ही 1000 रुपये है उसके 15-15 हज़ार रुपये बिल आएंगे, बगैर सिर्फ पंखा चलाते हैं या लाइट जलती है या एक फ्रिज है, वो भी हम रात में बंद करते हैं, दिन में चलाते हैं 4-5 घंटे, बाकी तो लाइट आती ही नहीं है। फ्रिज भी बेचारी क्या कूलिंग करेगी। अभी भी लाइट नहीं आती? अभी भी लाइट फ़िलहाल अभी जाके आई है, घंटा हुआ है, अभी आई है, अभी फिर 15-20 मिनट बाद फिर चली जाएगी। बिल कितना है? बिल हमारा यहाँ पे 12,000 से कम नहीं आता। और सफाई, ये कूड़ा सफाई ऐसी रहती है, 3-4 दिन बाद ये कहीं यहाँ गंद ऐसे ही रहता है, मतलब कि ये गंद सारा ऐसे ही पड़ा रहता है। आते हैं 4 दिन बाद आते हैं, 4 दिन बाद आ गया कोई सफाई करने, 5 दिन बाद आ गया। जब स्कूल खुलता था तब तो चलो समझ आती है, डेली रूटीन में सफाई करवा देते थे ये लोग किसी को बुला के। जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल भी सफाई के किसी भी कायल में नहीं है, कोई आता ही नहीं है। अगर आप लोगों ने अपने पैसे दे के किसी को बुलाना है सफाई के लिए, वो बेचारा आएगा और वो सफाइयाँ करेगा यहाँ पे, वरना कोई सूरत हाल नहीं है इस घरों का। भाई आती ही नहीं
है। अभी देखना 15 मिनट बिजली आती है और 4 घंटे जाती है। यहाँ पे किसी का सूरत हाल नहीं है। मरियम नवाज़ कहती हैं कि जी हम बिल कम कर देंगे। कैसे कर देंगी कम, बताएं? नहीं, वो कहती हैं 200 रुपये 200 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा उसकी बिजली सस्ती कर देंगे। कर ही ना दें। हमारा जब यहाँ पे 180 यूनिट का बिल आता था तब भी 12,000 ही था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 3 महीने का बिल हुआ हुआ है। 3 महीने का बिल हमारा 1,26,000 रुपये बिल है, जो हमसे मालकों ने ले चुके हैं लेकिन खुद जमा नहीं करवाया। ज़ाहिर है वो कहते हैं यूनिट ज़्यादा है। 3 दिन से हमारा मीटर उतारने आए थे, हमने यहाँ पे सिफारिशें वगैरह डलवा के डिले करवाया कि अभी उतार के ना लेके जाएं। हम कहाँ से बिल जमा कराएं, बताए कोई? नहीं है हमारे। ठीक है, आप नाज़रीन, इनकी जो बात है उसमें एक सवाल है, हुकूमत से सवाल है कि इतने वादे जो आपने किए मुफ्त बिजली के वो कहाँ गए? भाई हैं मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। की कहोगे? मैंने क्या कहना जी, पाकिस्तान में गलती से आ गए। 81 साल में मैं चला गया हूँ। आज़ादी का महीना है। वो आज़ादी का महीना तो है, वो तो बाजा बज रहा है। मैंने कहा बाजा ना बजाओ, बाजा तो बज गया हुआ हमारा। पाकिस्तान का बाजा बज गया हुआ है, बाजा बजाने का फ़ायदा कोई नहीं। वो हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, आप खुद ही सोचें। ये खरीदो फरोख्त करनी चाहिए। ये झंडे वगैरह हमें शान देते हैं कि हम झंडे लेकर फिरें बाहर। ज़ात में हमारी मानती है इस बात को? नहीं। शर्मिंदा हैं पाकिस्तान में रह के, शर्मिंदा हैं। ये लूट खसूट करेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली। ये हमारे छुरे फेर रहे हैं। आपको पता कत्ल कितने हो रहे हैं? शाह कट रही है, कभी किसी का भाई कत्ल हो रहा है बिलों के खातिर। लूट मार भी हो रही है, बड़ी कुछ हो रहा है। ये तो आप अल्लाह करे, आप आई हैं तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा पाकिस्तान बंदा देखा ही नहीं है। ये जितने भी लीडर हैं ना, इन्होंने बाहर निकल जाना है। ये कह रहे हैं आते ही ना पहले लूट लो इनको, बाहर निकल जाओ। क्या कर रहा है ये नवाज शरीफ? ये क्या कर रहे हैं? लंदन भाग गए ना, ऐसे ये भी भाग जाएंगे। वारी वारी लगाई में और आवाम को रुला रहे हैं। हर बंदा रो रहा है। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप माशाल्लाह आप मेरे उम्र से काफ़ी छोटे होंगे। मैंने बड़ा कुछ देखा यहाँ पे। आज़ादी देखी थी? ये आज़ादी देखी थी? आज़ादी सन 1947 की देखी थी। तो अपने भाइयों की लाशों के ऊपर से निकल के पाकिस्तान आए। तो पाकिस्तान में हमें क्या मिल रहा? भूख से मार रहे हैं। क्या फ़ायदा? अब तो बात यह है कि मुसलमान नाम के हैं। खून बहाकर हमने ये मुल्क हासिल किया था और आज अपना खून बह रहा है। आप मेरी बहन, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने भाइयों की लाशों के ऊपर से निकल के हमारे माँ बाप आए कि पाकिस्तान ऐसे नहीं, 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे। इंडिया देखो कितना बदनाम कर रहा है हमें, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। शर्म वाली बात है बड़ी। तो अब हमारी उम्र इतनी हो गई है, अब मज़ीद जो हमारी उम्र जो अब आएंगे वो बच्चे हमारी उम्र पे नहीं होंगे। 40 साल 35 साल में ख़त्म हो जाएंगे। ये बिल्डिंगें जो है ना नज़र आएंगी, बंदे नज़र नहीं आएंगे अंदर रहते हुए। नहीं, ये तो मुझे बिल्डिंगें भी नज़र नहीं आ रही। जो इनके हालात हैं, जो तारें लटक रही हैं, ये मुनहदम हो जानी है। ये बिल्कुल सही। तो क्या फ़ायदा है ऐसे पाकिस्तान का बनने का? पाकिस्तान तो बदनाम हो चुका। जब आए थे तब से इसी घर में रह रहे हैं? नहीं, मैं तो लाला मूसा में था। लाला मूसा में 4 साल का मैं उधर आया था। इधर मैं आऊँ सन 1952 में। तो हालात अभी तक नहीं बदले। वो जो पिसते हुए आ रहे हैं। नाम पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान है? बदनाम हो गए हम लोग। पाकिस्तान का नाम लेते हुए शर्म आती है। बहुत शुक्रिया भाई। हमजा शहबाज के हलके में ये एक मकामी स्कूल है जहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और यहाँ पर जो मकामी इश्यूज़ हैं उन पर वो हमारे साथ बात करेंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद अली। आपका? हादी। अहमद अली। फिजान शाहिद। वारिस अली। कहाँ रहते हो सब? लाहौर में। यहीं रहते हो? चलो मुझे बताओ कि मसाइल क्या हैं आप लोगों के, क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को इस हलके में? मैं 1 बाय 1 पूछती हूँ और सब ने एक सेम प्रॉब्लम नहीं बतानी, अलग अलग से बतानी है, ठीक है? सबसे पहले आप बताओ। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट कम आती है, बार बार लाइट चली जाती है जिससे हमें पढ़ने में मसला होता है बस। और पानी नहीं है कितने दिन से? काफ़ी देर से। साफ आता है? पीने वाला पानी नहीं है, फिल्टर नहीं लगा। आप बताओ। हमारी तालीम का हर जोड़ है लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तालीमी मसाइल। क्या मसाइल हैं तालीमी? लाइट चली जाती है, फिर पढ़ने का हर्ज होता है, पढ़ा भी नहीं जाता, लाइट भी नहीं होती। फिर आप बताओ बेटा। लोड शेडिंग की वजह से बहुत सा हर्ज हो रहा है हमारी तालीम में। हमने पढ़ने में मुश्किल हो रही है। हम पढ़ने बैठते हैं, वहाँ से लाइट चली जाती है। ये कितनी जाती है लाइट?
लाइट 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाते हैं। और रात को लाइट आती है? जाती है 2-2 घंटे रात को भी। फिर सोते कैसे हो? किसी तरह गुजारा करके जागते सोते जागते सोते पसीने में। आप मुझे बताओ, जब घर में खाना बनता है तो उसमें अम्मी पानी तो डालती है ना, खाने में पानी भी डलता है, तो उस पानी साफ मिल जाता है उसके लिए? नहीं, फिल्टर में अगर साफ़ आ रहा हो तो तभी साफ होता है। आप बताओ। इसी तरह है, बस जो फिल्टर से आ गया तो आ गया, वरना फिर गुजारे लायक किया। नाज़रीन, ये वो नौजवान तबका है जो इस वक्त अपने मसाइल, अपने इलाके के मसाइल से अच्छी तरह से रोशनास है। ख़वातीन भी मौजूद हैं, तालिबात हैं, और उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? लाइबा। मैं तो फिसलने लगी थी इधर। नहीं, आपने भी सुनी थी। अच्छा, मुझे बताओ लाइबा, क्या इश्यूज़ हैं आपके इलाके के? इशू लाइट चली जाती है, फिर पढ़ा नहीं जाता। जब पढ़ने बैठो लाइट चली जाती है, रात को भी लाइट नहीं आती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th। बोर्ड के पेपर होने वाले हैं? जी। आपका क्या नाम है? फाइका। आप बताओ क्या इश्यूज़ हैं? लाइट बहुत जाती है, लोड शेडिंग बहुत होती है, पढ़ा नहीं जाता। हम लोग ने बोर्ड के पेपर देने हैं तो आगे हमारे लिए मसला हो जाता है। बिजली का बिल कितना आता है? काफ़ी ज़्यादा आता है, लाइट कम आती है और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा होते हैं। छुट्टियां दे देते हैं एक तो स्कूलों में इतनी ज़्यादा, तो कितना बिल आ रहा है? बिल 20,000 या इससे ऊपर आ ही जा रहा है। और घर में कौन कौन सी अप्लायंसेस यूज़ हो रही हैं, मतलब पंखा, लाइट? बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा कम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा बिल आ जाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि सिस्टम कैसे चल रहे हैं? बहुत टफ लाइफ जा रही है इस टाइम, तो आपको बताएं, क्या बताएं आपको। लोड शेडिंग इतनी हो रही है, पानी तो बिल्कुल नहीं है। इंसान ने पानी नहीं है, पानी के बगैर क्या इंसान की ज़िंदगी है। तो लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए। जाहिर बात है, लोड शेडिंग ख़त्म होगी तो इंसान सुकून का सांस ले सकता है। तो सफाई सुथराई के बारे में क्या कहेंगी? आपके इलाके की सफाई, स्कूल एक तालीमी दरसगाह है, दरसगाह ऐसे कहते हैं, मगर जब मैं अंदर आई हूँ तो बाहर बैनर पड़े हुए हैं, कूड़ा पूरी गली में बिखरा हुआ है। तो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, बच्चे सीख क्या रहे हैं? ये तो हमारे बड़ों को, जैसे ये चेयरमैन बैठे हुए हैं, ये काउंसलर जो है, इन्हें चाहिए ना कि वो करें, जो एरिया है उसे साफ़ करवाएं। ये नहीं कराते? नहीं करवाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? खालदा। खालदा बाजी, मुझे बताएं कि स्कूल तालीमी दर्स का बाहर कूड़े का ढेर लगा है, गली भरी पड़ी है गंद से, जबकि स्कूल के अंदर फ़र्श धुला हुआ है। मुझे बताएं इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अंदर आपने धो लिया और बाहर आपने कचरा कर दिया, क्या सवार लेंगे? तो क्या सवारना है, अवाम ने क्या करना है? अगर ज़ाहिर है अब अंदर तो सफाई करनी है ना, तो बाहर तो हुकूमत का काम है ना कि हुकूमत अपना काम करे। हुकूमत बताए कि भाई इलाके में कितने लोग रहते हैं, उनके क्या मसाइल हैं, आके हल करवाएं। आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया मैम। क्या मसाइल हैं बताएं मुझे? गंदगी का ढेर लगा होता है, जमादार नहीं आता, पानी नहीं है इलाके में, गैस नहीं है इलाके में, तो हमें तो बड़ी ज़रूरत है इन चीज़ों की। ज़ाहिर है पानी होगा, बिजली होगी, गैस होगा तो काम होगा ना। ये उस स्कूल का ही एक दूसरा हिस्सा है, जैसे ये लोग स्कूल का पार्ट 2 कहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है तो कुछ हिस्सा उसका बाहर कनेक्ट किया हुआ है। ख़वातीन यहाँ बाहर मौजूद हैं जिन्होंने हमसे बात करनी थी, मैंने आपको बताया भी था, तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ के इश्यूज़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं। सबसे पहले तो आपसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ ही रहती हैं? जी। बताएं क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? 12,000 से बिल कम नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए, और मेरा मियाँ अकेला औलाद नहीं है, तो उनकी तनख्वाह भी चले गई इस महीने, तो नौकरी से फारिग हो गए। अब आपके सामने ऊपर जाके देखो, एक पंखा चलता है और एक फ्रिज है, बस। बत्ती आती है कि नहीं आती है? बत्ती आती ही नहीं, जब आती है 2 घंटे आती है तो 6 घंटे नहीं होती। मैं तो अभी सखर से आई हूँ। और फैमिलीज़ में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सारे बाहर निकले हो, अंदर लाइट नहीं हैगी? ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ही आए हैं, कितने ले आइए लाइट। हाँ ली आई, हाँ जी। तो मुझे बताएं क्या मसाइल क्या हैं यहाँ के? मिसाल ये है कि बेटा अब यहाँ ना पानी आता है, बत्ती भी बहुत कम ही आती, तारें आप देख रही हैं कैसे एक दूसरे की जब चलती हैं तो बंद हो जाती हैं, तार बत्ती भी कम ही आती है, और पानी जो वो तो कसम खा के मोटर के बगैर आता ही नहीं। मोटर चलाएं सुबह आता है, सारा दिन नहीं आता। हमारा यही मसला है, गरीब बंदे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, मजदूर बंदे हैं। अल्लाह मियाँ मसले हल करे। क्या कह रही हैं आप? पानी भी सुबह 5 बजे भर लिया है तो भर लिया, उसके बाद सारा दिन नहीं आना है, और वो भी गंदा पानी आता है, इतना गंदा कि हम गर्म करके कपड़े से पानी से छान कर साथ वो कपड़ा लगाकर फिर पीते हैं। इतना गंदा पानी, तो बच्चों ने बीमारी होना है। क्या मुझे एक गिलास में पानी दिखा सकती हैं? अब तो फिल्टर करके पी भी लिया जो हमने करना था। इधर आओ, क्या नाम है? फजर।
अजय मुझे बताओ, लाइट आती है? नहीं। और यहाँ पे कोई सफाई करने आता है? नहीं। कौन करता है सफाई? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं करता। आप कूड़ा कहाँ फेंकते हो? नोक में। कहीं दूर? क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि हुकूमत को चाहिए कि जितना भी हो देखें, अहले मोहल्ला को देखें, ये हुकूमत को चाहिए। नाज़रीन, ये तो यहाँ के लोगों का कहना था कि इनके मसाइल को सुना जाए, इन्हें हल किया जाए। हम बाहर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, उनकी राय शामिल करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ सयाह मौजूद हैं जो कि स्पेन से आए हुए हैं और इंटीरियर लाहौर देखना चाहते हैं। अंदरून लाहौर के बारे में इनका क्या कहना है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। लाहौर कैसा लगता है? Do you like Lahore? Yes, we like it a lot. It's really nice, vibrant and beautiful. Do you understand Urdu? No. Okay, what if we compare this place of Lahore with Spain? Yes. So what do you feel is more attractive? Well, the more attractive, the friendly people, the market, there is a lot of shops near the city and a lot of traffic too. This is so different from Spain. Is it only traffic? Yes, but it's so easy to find a taxi, to find some people who drive to the place you want to go. So it's nice, good experience for us. I want to know that do you like Lahore, the ambience, the atmosphere? Yeah, it's incredible. The people always help you for everything. If you want something, they help you. So the atmosphere of Lahore is incredible. Are you traveling at your own or you consulted World City? We are traveling alone, and this is our second day here in Pakistan, and we are so happy to visit Lahore. I want one word answer now. How would you rank it? Spain and Lahore. What would you rank number one? All of the countries. Spain and Pakistan are the same. Okay, you're very smart then. नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम बेटे। क्या नाम है आपका? कब से रह रहे हैं इस इलाके में? जी मेरा नाम खालिद है जी। यहाँ से हम अल्लाह का फजल है 70 साल तो हो ही गए हैं जी इधर काम करते हुए। 70 सालों में क्या क्या देखा? किस किस की हुकूमतें आई, किस किस की गई? सबसे अच्छा काम किसने किया? नहीं जी, सबसे अच्छा अगर काम किया है तो वो मियाँ शहबाज साहब ने किया है। उससे पहले ख्वाजा साद साहब ने किया है, सुलेमान साहब ने किया है, उनकी वालदा ने किया है, और अब जो है उसके बाद फिर हमजा साहब की बारी आई है। उन्होंने भी अंदरून शहर के लिए बहुत अच्छा किया है। ये शहर कंट्रोल ही उन्हीं का है जी, मियाँ शहबाज का और हमजा का ही। मसाइल जड़े ना जी, जेड़े शहर च पहले मसाइल सन ना जी, वो इत्थे गंदियाँ नालियाँ ते सारा निज़ाम जब से मियाँ शहबाज साहब आए हैं उन्होंने वापडा की तमाम वायरिंग चेंज करवाई है। इधर तमाम अंडरग्राउंड सारी मतलब है ये पानी का सिस्टम बेहतर किया है। लेकिन अब जो निज़ाम चल रहा है ना, वो पानी का निज़ाम भी ख़राब है और इलेक्ट्रिशन का भी ख़राब है, और सबसे बड़े जो मसाइल हैं ना वो वापडा के बिलों के। उन्होंने शहर को ना अंधेरे में डाल दिया है। वो लोग इतने परेशान हैं कि हम बयान ही नहीं कर सकते। और ये जहाँ आप खड़े हैं, ये अंदरून शहर की जान थी ये शॉप, और हर वक्त ये रोशनी का शहर थी। अब आप देखें कि खाली पड़ी है, तमाम लाइटें उतार दी हुई हैं, और 5 साल हो गए लाइटें उतारी हुई, तो बिल ज़्यादा आते हैं। इसके बावजूद भी बिल नहीं दिए जाते, तो हालात इतने परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਹੈਲੋ अस्सलाम वालेकुम। बिल कह रहा है 10,000 इन्ना बिल आंदा साढ़े गरीबां दी आमदन नहीं। 2,500 रुपया गैस का बिल आंदा, 1,200 रुपया नलके का बिल आंदा। इन्ने साढ़े मियाँ मेरा है नहीं तो मेरे बच्चे 2 ने, और आंदी इन्नी गुंजाइश नहीं, पता नहीं किस तरह करके तो असी बिल तारी दा तो रो के तारी। इन्ने हालात खराब ने, महंगाई टुट के पई है तो कोई सहारा ही नहीं है, तो कितों असी इन्ने बिल। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त हल्का NA 118 के मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इलियास कादरी है। इस इलाके में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है वो सीवरेज का है। 200 साल पुराने सीवरेज के सिस्टम चल रहे हैं, जो गंदी नालियाँ हैं, इसमें गटर फंसे हुए हैं और गंद फंसा हुआ है। यहाँ पे सफाई का निज़ाम कोई नहीं है। डेंगू वायरस फैल रहा है, मलेरिया, टाइफाइड और बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं।
और यहाँ के जो मुतलका हमारे आला हुकाम हैं, जिसमें कमिश्नर हैं, जिसमें MPs हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किनके पास जाएं? ये बिजली की लाइट तारे देख लें, ये तारे ऐसी लटकी हुई हैं, यहाँ पे आग लग जाती है। 3 दफ़ा आग लग गई है और अल्लाह ने नुकसान से बचा लिया है। SDO साहब फ़ोन नहीं उठाते, एक्सीडेंट साहब फ़ोन नहीं उठाते। जब लाइट जाती है ना तो 4-4 घंटे लाइट ही नहीं आती। और दूसरी बात है, सफाई है कोई नहीं। सफाई के लिए किसको एप्लीकेशन दे? यहाँ के लोग किसको अपनी बात बताएं, किसको अपनी आवाज़ सुनाएं? इस आवाज़ को सुनाने के लिए हमने ये जो City 24 न्यूज़ चैनल के टीम आई है और हम अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारी हमदा शहबाज से अपील है, हमारी इलाके के जो MP हैं, मुंतखब MP है, जिनको हमने मुंतखब करवाया है, वो मलिक रियाज साहब हैं, उनसे अपील है। हमारी प्राइम मिनिस्टर जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो इस हलके से मुंतखब हुए हैं, उनसे अपील है। हमारी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इस हलके से मुंतखब हुए हैं, उनसे अपील है। यह नून लीग का गढ़ है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो इस हलके से मुंतखब हुए हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो इस टाइम मिनिस्टर हेल्थ हैं, वो मुंतखब हुए हैं। उन सब से अपील है कि खुदारा इस इलाके को देखें, यह आपका आबाई इलाका है, यहाँ के मसाइल को देखें, यहाँ की सफाई का निज़ाम ठीक करें। जब सफाई का निज़ाम ठीक होगा, बच्चे तंदुरुस्त होंगे। जब तंदुरुस्त होंगे तो आपके लिए दुआएं करेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे। बिल्कुल रियाज साहब, आप ठीक कह रहे हैं और ये बच्चे ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। नाज़रीन, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम, मलिक कासिम। मुझे बताएं क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? इधर लोड शेडिंग इतनी है, 6 घंटे लाइट जाती है, 2 घंटे आती है। दूसरा यहाँ पे बारिश हो जाए ना 10 मिनट, इतना पानी हो जाता है। अब ये पीछे बारिश हुई है, सब दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, कोई पूछने भी नहीं आया। इधर पानी है, पानी आता ही नहीं है। गैस है, गैस नहीं आती। ऊपर से बिल इतने आ गए हैं, लाख रुपया लोगों की दुकानों का किराया है, गाहक है ही नहीं। बिल 80,000, 60,000, 70,000, इससे कम बिल आ ही नहीं रहे। इतने टैक्स लगा दिए। कोई उम्मीद नहीं है? मुझे तो नहीं लगता, अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ही कुछ कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको है उम्मीद? उम्मीद हमें हुक्मरानों से नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं तमाम भाइयों की बातें, जिनकी डिबेट सुनी है, सबसे पहले हमें बाहसियत अवाम कुछ करना पड़ेगा। हम अपना घर साफ़ करते हैं, कचरा नालियों में फेंकते हैं, नालियाँ चौक होंगी, इंतज़ामिया कब तक आती रहेगी? हम वायरिंग का काम करवाते हैं, दूसरे काम करते हैं। हमारा लाहौर सर क्या कह रहे हैं? ये जो सिस्टम देखिए, एक पाइप 6 फुट का पाइप पड़ा है, ठीक है, आबादी कितनी हो गई? लाखों की तादाद में आबादी होगी, पाइप पड़ेगा 20 फुट का, फिर ही सीवेज का निज़ाम ठीक होगा ना भाई। लेकिन हमने निज़ाम खुद चौक किया है। आप थोड़ा सा इस मुल्क को ट्रैवल करके देखिए, इससे पुराने शहर मिलेंगे। लाहौर एक कदीम हज़ारों साल पुराना शहर है। वाल सिटी के जो डायरेक्टर साहब हैं, जो वाल सिटी DG साहब है, लाखों अरबों रुपए का फंड आता है वाल सिटी में। लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूँ, फिर हम वोट देने से पहले ये बातें क्यों नहीं करते? हम वोट देते हुए जमात इस्लामी का नारे लगाएंगे, PTI के नारे लगाएंगे, नून लीग है भाई, इसलिए तो तनकीद कर रहे हैं हम, इसलिए तो एहतजाज कर रहे हैं हम, इसलिए अपनी देखें भाई, अपनी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए। सर 5 साल रुके फिर आप आवाज़ पहुँचाने के लिए, अगले 5 साल वोट देने से पहले कहिएगा जनाब काम करें तो वोट लें। आप वोट दे के ये बात नहीं कर सकते। हमने ये खुद चुने हैं, हम खुद चुन के लाए हैं। नेक्स्ट वोटिंग से पहले आप अपना हक मांगे। आप हक नहीं मांगते, हम बिरयानी के ऊपर तो बिक जाते हैं। देखिए बिरयानी की पॉलिसी अब खत्म हो चुकी हुई है। किसे वोट देंगे? साहब बोलते हैं किसी साहब को वोट दे देंगे, तो ये तो मेंटालिटी है। हम लोग तो उनको अपना लीडर बना के बैठे हुए हैं। लोगों को शौर आ गया, लोगों को हेल्थ, लोग डिस्टर्ब हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। लोगों के लिए मसाइल हल नहीं होंगे ना, हम आवाम हैं, हम किनसे कहें? आला हुकाम से कहेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे ना, वज़ीर आला से कहेंगे ना। ठीक है, मैं इधर इस बहस को ख़त्म करूंगी। नाज़रीन, ये बहस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आपकी बात ज़रूर सुनती हूँ, लेकिन नाज़रीन आप देखें, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, सेहत है, तालीम है, सफाई है, खाना पीना है, बिजली है, ये लोग अगर यहाँ इस इलाके के मकीन आपको वोट देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको फुलफिल करें, ना कि 5 साल आप ठंडे कमरों में बैठे और काले शीशे वाली गाड़ी में आएँ और जाएँ। ये दिखावा अब नहीं चलेगा। ये लोग काम चाहते हैं, यहाँ का सिस्टम बहुत पुराना है, इसको न्यू करना होगा। ये जो लटकती तारें हैं, ये सिस्टम ख़त्म करना होगा। ये जो सीवरेज के खुले पाइप हैं, इनको बंद करना होगा। यहाँ जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इनको साफ़ करना होगा। ये तमाम मुतालबात इस इलाके के मकीनों के हैं, जो इस वक्त यहाँ आप दिखाएँ, कैमरामैन मेरे वसीम आपको दिखाएँ कि यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, ये समझ कर के शायद हम इनकी आवाज़ ऐवान में बैठे हुए लोगों तक पहुँचाएँगे। हमजा शहबाज सुनेंगे, मलिक रियाज साहब सुनेंगे। अगर सुन रहे हैं
तो फिर इनकी भी सुन लें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बान।